हेलो। टुडे माय टॉपिक इज़ रिलेशनशिप। मैं आज हिंदी में बोलूँगी क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि हिंदी में अगर मैं वीडियो करूँ तो ज़्यादातर लोग देखेंगे। तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। ठीक है। आ, आज की टॉपिक है रिलेशनशिप। ना रिलेशनशिप में दो मेजर बातें मैं बताऊंगी। रिलेशनशिप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है वो बाय इंस्टिंक्ट हमें सबको पता है, बट व्हेन देयर इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहाँ पे ब्रेकअप होती है, इस सिचुएशन पे दो बातें आपको याद रखनी है। एक है, सबसे पहली बात जो है वो है कि ब्रेकअप के तुरंत बाद फिर से नए रिलेशनशिप पे नहीं जाना है। तुरंत बाद मतलब विदाउट गिविंग एनी गैप बिटवीन द टू रिलेशंस, ये काम नहीं करना है। द रीजन इज वेरी सिंपल। ब्रेकअप जब होता है, व्हेन सपोज टू पीपल हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, स्नेह है, एफिनिटी है, प्यार करते हैं, ठीक है, और उन दोनों में कुछ अनबन हो जाता है, तो उस टाइम में क्या होता है, देयर इज अ मेजर हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक मतलब यू आर वल्नरेबल एट दैट टाइम। आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो। आई डोंट नो हिंदी ऑफ वल्नरेबल, मतलब आप समझ लो कि उस टाइम में आपकी जो स्थिति होती है, मेंटल स्थिति होती है, इमोशनल स्थिति होती है, आप कोई रैशनली बात सोच नहीं पाते हो। और आज के दिन में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ नेट चैटिंग एंड अदर थिंग्स, लोग एक रिलेशन से निकलते हैं, दूसरे में घुस जाते हैं। ऐसे घुसते हैं जैसे कि मतलब उनका उनके पास टाइम नहीं है। आई मीन दे थिंक कि टू गेट हील्ड दे नीड टू गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप तुरंत विदाउट एनी गैप। उससे होगा ये कि जिस भी व्यक्ति से आपने ब्रेकअप ली है, उस टाइम में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, मेंटली डैमेज्ड हो, और उसी डैमेज को लेके, उसी वल्नरेबल सिचुएशन पे आपकी जो सोल वाइब्रेशन है, अब सोल की बात करूंगी तो स्पिरिचुअल नहीं समझ लेना। एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट लव, देयर इज अ सोल कनेक्शन, सोल वाइब्रेशन। तो सोल वाइब्रेशन उस टाइम में बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में चला जाता है, क्योंकि यू बिकम रिवेंजफुल, यू थिंक ऑफ ऑल द नेगेटिव थिंग्स अबाउट द अदर पर्सन, है ना। तो आपकी जो सोल वाइब्रेशन है उस टाइम में बहुत लोअर ग्रेड में चला जाता है। अब उससे क्या होगा, उस टाइम में तुरंत आप किसी और रिलेशन में जब जाते हो, आपकी जजमेंट गलत होगी। जजमेंट गलत होने का मतलब है आप किसी लोअर वाइब्रेशनल सोल से ही कनेक्ट करोगे, क्योंकि उस टाइम में आपके सोल की वाइब्रेशन भी लो है। तो उस टाइम में जो भी आपको मिलेंगे वो लोअर वाइब्रेशनल सोल ही होगा, समझे। तो जितना दुख आपको पिछले ब्रेकअप से हुआ, शायद उससे कई ज्यादा आप ग्राइंड पीस जाओगे नेक्स्ट इसमें। और इसीलिए इस तरीके की जो रिलेशनशिप है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। कैसे होगा, उसमें क्वालिटी कहाँ है। क्वालिटी इज नॉट क्वांटिटी। सो अगर आपने खूबियां एक पर्सन में ही नहीं देख पाए, तो वो दूसरे पर्सन में आप एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे हो कि अच्छा उसमें नहीं था, ये दूसरे में होगा, एंड यू आर प्रोजेक्टिंग ऑल द इमेजेस दैट और एक्सपेक्टेशन दैट यू हैड फ्रॉम द अदर पर्सन। मे बी कहीं ना कहीं वो शायद मैच नहीं होगा, वट एवर, लेकिन दूसरे में जाना मतलब उस टाइम में आप गलत चूज करोगे। सोल वाइब्रेशन बहुत लो रहता है, इसीलिए उस टाइम में रिट्रीट करना चाहिए। ठीक है, रिट्रीट, डिलीट,
रिसेट, रेस्टिंग पीरियड है, ताकि आप दोबारा अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, दोबारा अपनी करेज को डेवलप करो, आपके सही जजमेंट वापस आ जाए, देन ओनली। तो क्या होता है, कुछ दूसरे रिलेशन में आप जाओगे, आप ऑलरेडी डैमेज्ड हो, या तो आप वहां पे जाके दूसरे को डैमेज करोगे या तो वो आपको डैमेज कर रहा है। चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि दूसरे जो पर्सन से आप रिलेट करोगे हमेशा अच्छा ही होगा। क्योंकि क्या होता है, एक और चीज समझ लो इसमें, अगर एक ब्रेकअप हुआ है तो कोई तो किसी को धोखा दिया है, कोई तो किसी को डिच किया है। अब जो डिच किया है उसके वाइब्रेशनल सोल वाइब्रेशन ऑलरेडी लो है, तो उस सोल वाइब्रेशन से वो क्या चूज करेगा, एक और लोअर कैटेगरी। वही होता है, सोल वाइब्रेशन लो होने से लोअर कैटेगरी ऑफ सोल्स विल बी गेटिंग कनेक्टेड विथ, और पीस हो गए। करना क्या था, रुक जाना था, कॉन्टेम्पलेशन, अपने अंदर झांकना था कि अगर कोई चीज हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, ये एक चीज। दूसरी बात, डोंट रिसाइकल योर अफेयर्स। पुरानी एक्स कोई भी है, अब वो आपके साथ धोखा हुआ, छोड़ के गया, दूसरे रिलेशन में गया, अब दूसरे रिलेशन में भी उसको जमा नहीं, देन ही और शी इज ट्राइंग टू कम बैक टू यू। तो जिस मुद्दे के लिए आपको छोड़ के गया, और वही एनर्जी में वो जब दूसरे रिलेशन में गए, वहां पे भी प्रॉब्लम हुआ। और अगर मैं ये बात बोल रही हूँ कि दूसरे रिलेशन जो उस टाइम में वल्नरेबल अवस्था में जब आप एक दूसरे रिलेशन में जाते हो, तो कई बार ऐसा होता है, हर बार नहीं, हर बार आपको लोअर वाइब्स मिलेगा ये मत सोचो, मतलब कई बार होता है कि आपको ऐसा कुछ हो गया कि सेकंड जो रिलेशनशिप था उसमें जाके आपको और ज्यादा धोखा मिल गया। तो ये बात लागू होता है कि आपने उस वक्त जजमेंट प्रॉपर नहीं था, तो आप एक लोअर वाइब्रेशनल सोल में चले गए। ठीक है, तो ऑलरेडी आप वहां से भी ये होता है, धोखा खाया या डैमेज्ड होके मेंटली स्पिरिचुअली ड्रेन्ड होके आ रहे हो, फिर से वापस आ रहे हो पहले वाले में विदाउट क्लियरिंग द इश्यूज। क्योंकि ऑलरेडी तो आपके बीच में इशू हुआ था, तभी तो आप छोड़ के गए थे। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग करने से क्या होता है, एक सेम काइंड ऑफ साइकिल चलता रहता है। साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा तो आपको कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगी। जस्टिस के लिए आपको करना क्या है, जब आपके सेकंड रिलेशन पे भी काम नहीं हुआ, जब आपको अवेकनिंग होता है, अवेकनिंग मतलब ये हो सकता है कि आपको उस टाइम में समझ में आए कि पहले रिलेशन वैल्यूएबल था, शायद आपके तरफ से कोई गलती हुई या इवन अदर पर्सन हैज मेड अ मिस्टेक, कुछ गलतियों से उस रिलेशन में दरार आया, एक तीसरी व्यक्ति बीच में आ गया, आपने आने दिया या उसने आने दिया। अब तीसरी व्यक्ति कैसे सक्सेसफुल होता है, फर्स्ट जब आप लोअर वाइब्रेशनल, जब आप ब्रेकअप के बाद मतलब एक सेकंड रिलेशन में आप कदम रख रहे हो, उस टाइम में क्या होता है, वल्नरेबल होते हो आप। शायद उस टाइम में अपने जो सेकंड रिलेशन होता है उनके साथ कुछ बातें शेयर कर लोगे जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ उनके बारे में। तो वो सामने वाले को ना ऑलरेडी पता है कि आप ब्रोकन हो अंदर से, तो वो एग्जैक्टली वही चीज को उठाएंगे सामने से और वही से आपको यकीन दिलाएंगे कि शी और ही इज अ बेटर पर्सन। ये हर वक्त नहीं बोल रही हूँ, ये बोल रही हूँ जब आप लोअर वाइब्रेशनल सोल से कनेक्ट हो रहे हो। ये ज्यादातर नेट चैटिंग में होता है, रियल लाइफ में यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज, यू नो द पर्सन, तो वहां पे ये होने के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन आजकल तो लोग नेट पे बहुत सारा बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ये चांसेस बहुत ज्यादा होता है। आप ज्यादातर देखना नेट में रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल होता भी नहीं है, यही रीजन है। क्योंकि समझ रहे हो आपको लग रहा है बहुत सारे लोग अवेलेबल है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली, यू आर कनेक्टिंग विद अ लोअर वाइब्रेशनल सोल।
तो वो एग्जैक्टली स्वीट बन के आपकी जो वल्नरेबिलिटी है उसके ऊपर बैंक करके आपको उड़ा के लेके जाएगा। बस थोड़े दिन के बाद आपको पता चल जाएगा शायद वो वैसा नहीं है जैसे दिखते हैं, क्योंकि आपने ही उनको अपना वल्नरेबल होके वो चीज को शेयर कर दिया, क्योंकि आप रेडी नहीं थे उस टाइम में एक और रिलेशन के लिए, लेकिन आप घुस गए। तो इतनी इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए ना। आप किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। एवरीवन इज यूनिक इन हिज और हर ओन वे। आपको एक पर्सन का यूनिकनेस नहीं समझ में, आप दूसरे का यूनिकनेस कहाँ समझ में आएगा। और सामने वाले, क्योंकि लोअर वाइब्रेशन में ये तो होता ही है, सामने वाले आपको गलत पर्सन ही मिल जाता है, कर्मा भी होता है। दैट इज द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ दैट, कर्मा। क्योंकि आपने धोखा दिया, अगर आपने धोखा दिया तो कर्मा तो मिलेगा। तो कभी भी वो दूसरी पार्टी अच्छी नहीं होगी, वो लोअर वाइब्रेशनल नहीं होगा, इट इज कर्मा। Whatever, I will not get into that karma thing, spiritual plane पे बात नहीं कर रही हूँ। The thing is, रिसाइकल अगर करना भी है तो आपको सेकेंड पर्सन से जब आप डायरेक्टली वापस नहीं आ सकते हो वहाँ पे पहले पर्सन पे, आपको वहाँ पे रुकना है और आपको समझना है, अपने ऊपर काम करना है, वो इश्यूज को रिजॉल्व करना है। अगर आप बिना इशू को रिजॉल्व करते हुए आप वापस आ रहे हो तो फिर से वही साइकिल होगा, फिर से आप एक दूसरे को डैमेज करोगे। सबसे बुरी बात यह है कि अच्छे से अच्छे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ने भी ये करके देख लिया है कि किसी पर्सन को चेंज करना आसान नहीं है, unless and until that person wants to change from on his own। कोई दूसरे व्यक्ति आपको चेंज नहीं कर सकता, एडवाइस कर सकता है, चेंज नहीं कर पाएगा। तो अच्छे से अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं वो आप सुनते हो और भूल जाते हो। तो चेंज, बस ये एडवाइस है कि आप इस तरीके से रिलेशन को रिसाइकल नहीं कर सकते हो। आपको उस चीज को समझना है कि पहली वाली अच्छे करके आप आ रहे हो, तो उस टाइम में आपके ऊपर आपको वो पहले जो प्रॉब्लम्स इश्यूज हुआ था, क्या उस पर आपने काम किया है, क्या उस चीज को अंदर से आपने ठीक किया है? नहीं तो वो फिर से पैटर्न रिपीट होगा। तो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, पहली बात तो है कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप का जो एक मीद बन के रह गया, मतलब ऐसा सक्सेसफुल करके नो वन इज परफेक्ट, सक्सेसफुल करके ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, आपको रिलेशनशिप के लिए काम करना पड़ता है, वो अपने आप सक्सेसफुल नहीं बनता है। सबसे पहली बात मैं बोलूंगी, अगर आप पहले रिलेशन में वापस आ रहे हो तो क्या आपने माफी मांगा है, या वो व्यक्ति जिसने भी गलती की, क्या माफी मांगा गया है? क्या एक्सप्लेनेशन बैगेज को क्लियर किया गया है? अगर बैगेज है, माफी नहीं मांगा, मतलब आप माफी के आपको लगता ही नहीं कि माफी मांगना चाहिए, उसकी लायक है, तो उस रिलेशन में वापस क्यों आना? ईगो से बर्थ ऑफ ईगो, डेथ ऑफ लव, ये कहा जाता है। तो ईगो से अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो कोई भी रिलेशन आपकी सही नहीं चलेगी, क्योंकि रिलेशनशिप में ईगो चलता ही नहीं है। बस आज की वीडियो इतना ही है। मुझे छोटा सा एक टॉपिक ज़्यादातर लोगों को मतलब बताना था, तो मतलब समझाना था, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, आगे की टॉपिक एक और कोई लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।